हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ हिमांशु माला फ्रॉम द आईआईटी बीएचयू। एंड आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले बिग चेंजेस इन जेईई मेंस 2025 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है। तो 17 अक्टूबर को, यानी कि आज से 2 दिन पहले, ठीक है, एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ठीक है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए पे। ठीक है। तो वहां पे इन लोगों ने 17 अक्टूबर को एक नोटिस जारी किया, जिसके अंदर इन लोगों ने ये बोला। ठीक है। तो इसके तहत जो सेक्शन बी में हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस आते थे, वो हटा दिए गए हैं। ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, ठीक है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ठीक है, एनटीए को, कि तुम 2019 के बाद जेईई मेंस कंडक्ट कराओगे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, 2023-22 के तहत, ठीक है, अंदर जो कोविड-19 पैंडेमिक्स हुए थे, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड प्रोटोकॉल्स, ठीक है, तो एनटीए ने वहां पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दिए थे। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर। तो अब हमारे पास जो डब्ल्यूएचओ था, ठीक है, इन लोगों ने जो 2023 के मई के टाइम पे, ठीक है, एक गाइडलाइन रिलीज की कि अब कोविड-19 हट चुका है। ठीक है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, ये भी अब एनटीए वालों ने हटा दिए हैं। ठीक है। तो जो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 10 जो अटेम्प्ट करते थे पहले, ठीक है, दे आर द टेम्परेरी मेजर्स टू अकोमोडेट द चैलेंजेस पोस्ट ड्यूरिंग द पैंडेमिक्स। ठीक है, टिल द ईयर 2024। ठीक है। तो यानी कि जेई मीन्स वालों ने अब पर्टिकुलरली वो सब सस्पेंड कर दिया है। ठीक है। और इसका कारण भी इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ यूएन डब्ल्यूएचओ, ठीक है, ऑन द कोविड 19 इज द एंड ऑफ द पीएचई, ठीक है, ऑन 5 मई 2023। ठीक है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द ऑप्शनल सेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है। तो जो ऑप्शनल सेक्शन था क्वेश्चन का सेक्शन बी के अंदर, वो अब हटा दिया गया है। ठीक है। ये सिर्फ जेई मेंस 2025 के लिए नहीं, आने वाले टाइम पे भी अब ये डिसकंटिन्यू रहेगा। ठीक है। ये बीई बीटेक एंड बीआर एंड बीई प्लानिंग के लिए, तीनों के लिए हट चुका है। ठीक है। एंड बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि अब आप लोग क्या करेंगे, कि अब हमें न्यू स्ट्रेटेजी चाहिए, राइट। तो स्ट्रेटेजी फॉर द जेई मीन्स 2025 के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहली चीज, अभी तक आप लोगों ने अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बता देता हूं मैं। तो न्यू एग्जाम पैटर्न के अंदर हमारे पास क्या है, ई सब्जेक्ट में सेक्शन ए 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें +4 और -1 की रहने वाली है। +4 करेक्ट पे और -1 इनकरेक्ट पे। ठीक है। और सेक्शन बी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने देंगे, वही +4 और -1 का रहने वाला है। ठीक है। तो ओवरऑल जो पेपर रहेगा आपका 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है। यानी 25 क्वेश्चंस हर सेक्शन से आने वाले हैं, मतलब हर सब्जेक्ट से आने वाले हैं। ठीक है। 25 केमिस्ट्री से होंगे, 25 हमारे पास फिजिक्स से होंगे, 25 क्वेश्चंस हमारे पास मैथ से रहने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरह के 75 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ठीक है। और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये आपके कितने मार्क्स होने वाले हैं। 300 मार्क्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको इसको 3 हिस्सों में बांट चुका हूँ। ठीक है। इस वाले में ऐसे चैप्टर्स, ठीक है, जहां से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर्स जहां से ज्यादा तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरा भी है हमारे पास, तीसरा, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वो चैप्टर्स काफी डिफिकल्ट या फिर लेंथी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। लेंथी एंड डिफिकल्ट। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे, मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि एमसीक्यू, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है। तो ये सब हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स 2024 शिफ्ट 1। ठीक है। जो हमारे पास सेशन 1 हुआ था, उसका ये एनालिसिस है। ठीक है। तो 27 जनवरी को ये पेपर हुआ था, उसका ये एनालिसिस है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, किसी भी शिफ्ट के अंदर, तो इस चैप्टर को आप लोग छोड़ सकते हो। ये सबसे छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप लोगों का एक क्वेश्चन आया है कुछ शिफ्ट के अंदर, ठीक है, यानी कि शिफ्ट 2 में आप लोगों को 27 तारीख को देखने को मिला है, ठीक है। शिफ्ट 2 के अंदर आप लोगों को 29 तारीख को देखने को मिला है, 30 तारीख को आप लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर देखने को मिला है, ठीक है, और 31 को तो आप लोगों को मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों शिफ्ट में ये देखने को मिला है, ठीक है। लॉगरिथमिक से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। बात करते, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज से एक ना एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कई बार दो दो क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एपी एंड जीपी का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक और कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। सम टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको रिलेट कर दिया जाता है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पे अल्फा बीटा आप लोग रूट गिवन होता है उससे रिलेटेड। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइप था जहां से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है मैट्रिक्स, ठीक है। वेक्टर थ्री हमारे पास हार्ड में आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ से मिनिमम 3 क्वेश्चन हर डे में पूछा गया है, ठीक है, ये तो लेंथी है, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है काफी ज्यादा, ठीक है, टाइम टेकिंग। और ये क्वेश्चंस हमेशा याद रखना इजी में ही आते हैं, ठीक है। ये इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं वेक्टर थ्री के, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप लोग इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, बट क्वेश्चन लेंथी रहेगा, तो ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चंस को एंड में करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही आधा घंटा या 1 घंटा इसको दे दे रहे हो और फिर बाद में आप लोगों के पास टाइम नहीं बचता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि वेक्टर थ्री को आप लोग एंड में करें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। तो देखो हर साल एक नए क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अगर आप लोग तैयारी भी कर लेंगे तो आप लोगों के 8 मार्क्स इजीली आ सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को पता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, और 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, और किस पार्ट से आता है ये भी आप लोगों को जनरली पता होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कीजिए, यहाँ से आप लोग 4 मार्क्स इजीली पा सकते हैं, और ये इजी पार्ट में है हमारे पास, ठीक है। और इसमें इतना टाइम टेकिंग भी नहीं लगता है, ठीक है, काफी इजी है। तो आप लोग यहाँ पे वेक्टर थ्री पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप लोग करना चाहते हो अच्छे से, तो मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है, या फिर आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो, ठीक है, या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स जहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ठीक है, और थोड़ा सा लेंथी भी रहता है, वो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन, ठीक है। सर्कल से हम लोगों को एक नए क्वेश्चन देखने को मिला है, और कॉनिक सेक्शन से भी हम लोगों को काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसको आप लोग अभी तैयारी करना चालू कर सकते हो, और आप लोग इजीली गेन कर सकते हो इसका थोड़ा सा नॉलेज। और ऐसा कीजिएगा कि इसका जो फॉर्मूला चार्ट है अपने वॉल पे चिपका लीजिए, ठीक है। बात करते हैं परमोटेशन कॉम्बिनेशन एंड द बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। देखो पी एंड सी एंड जो हमारे पास बायनोमियल थ्योरम है, ठीक है, और इसके बाद आप लोग प्रोबेबिलिटी अगर तीनों को कर लेते हो तो आप लोगों को काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। इसको कैसे करना है, इसको थोड़ा सा तरीका समझ लो, कि आप लोग पीवाईक्यू कीजिए सबसे पहले, ठीक है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आप लोग रिलेट कीजिए क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इससे आप लोगों को कंसेप्ट भी बिल्ड होगा, और जो आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला लिखते हो तो ऐसा क्लासिफाई कीजिए कि इस फॉर्मूले पे, जैसे कि मान लीजिए बेगर्स थ्योरम है, आप लोग को बेगर्स थ्योरम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोगों के पास जो भी प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। एनपीआर रूल जो भी आप लोगों को देखने को मिलता है वो सब आप लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एओडी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इनडिफाइनाइट एंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एरिया अंडर कर्व से आप लोगों को क्वेश्चन आता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिले हैं हर पेपर के अंदर, ठीक है। बात करते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है। यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप लोगों के पास ये सारे चैप्टर्स की लिस्ट है, ठीक है, अच्छे से एनालाइज की है, ठीक है। और
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफी सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनको आप लोग अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को काफी सारे चैप्टर आते हैं तो आप डायरेक्ट पीवाईक्यू भी कर सकते हो आज ही से, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री की, बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। इजी चैप्टर कौन कौन से थे? सीक्वेंस एंड सीरीज, फोनिक सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आप लोगों को आता है तो आता है, अदरवाइज आप क्वेश्चन लीव कर सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है, और लैमिनिटीज जो थ्योरम है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलता है। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में लिमिट से आप लोग क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला तो रट लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पीवाईक्यू जब आप लोग करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी और वहीं से आप लोग इम्प्रूव कर पाओगे अपने, ठीक है, स्ट्रेटेजीज को, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे स्टेक लाइन से। स्टेक लाइन से एक नई क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, बट कई पेपर्स में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसको लीव भी कर सकते हो, इतना आप लोगों को आता है कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बात करते हैं वेक्टर थ्री, ठीक है। वेक्टर थ्री से लेंथी क्वेश्चन आता है, तो ट्राई कीजिए कि इसको एंड में कीजिए, ठीक है। और इससे हर साल दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप लोग जरूर करके आइएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। और एट द एंड कीजिएगा अगर आपके पास टाइम बचता है तो, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करूं मैं, तो ये काफी इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप लोग काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हो वेक्टर सॉरी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी से भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशंस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को फॉर्मूला तो रट लेते हैं, ठीक, काफी सारे, ठीक है, बट क्वेश्चन उससे नहीं होते हैं। देखो सच्ची बताऊं तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन में आपको अप्रोच आनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं, तो काफी सारे अप्रोचेस हैं, ठीक है। आप लोग उसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि अगर आप लोग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या नहीं आते हैं, तो आप लोग पीवाईक्यू को प्रीफर कीजिए सबसे पहले, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन से वहां से आप लोग एनालाइज कीजिए कि किस तरह के प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसी पे आप लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए उसी पे। बाइनोमियल से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग यहाँ से इजीली 4 मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पे स्टेटिस्टिक्स की बात करूं मैं, ठीक है, वहां से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स आप लोग इजीली वहां से भी गेन कर सकते हो, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े से हार्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसको आप लोग लीव भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप लोग लीव कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना खुद का टाइम बचाएंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है मैथमेटिक्स में आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। आप लोगों को 25 क्वेश्चन इंटू 4, यानी कि आप लोगों के जो पेपर रहेगा, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है मैथमेटिक्स का, आप लोग उसमें से 60+ भी आप लोग स्कोर नहीं कर पाते हो आप लोग नॉर्मल एग्जाम के अंदर, ठीक है। आप लोग 40 मार्क्स का छोड़ के भी आ रहे हो, तो इन टॉपिक्स को तो छोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं बात करूं डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, तो आप लोग उसको भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इन टॉपिक से अगर आप लोग क्वेश्चन हटा भी देंगे ना, तब भी आप लोगों के 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 40 मार्क्स नहीं कट रहे, ठीक है। तो आप लोगों के लगभग 20 मार्क्स मान लीजिए कट भी गए इन टॉपिक्स को हटाने के बाद, पर भी आप लोगों के पास 80 मार्क्स का पेपर है जिसमें आप लोग अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि आप लोग इजीली गेन कर सकते हो मार्क्स जिन टॉपिक्स से, वहां से आप लोग क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, उन्हीं से आप लोग 80+ में अगर मार्क्स भी लेके आते हो तो आप लोग इजीली और सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अब फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास देखने को क्या मिला है, जो हमारे पास जो सेक्शन है, ठीक है, जो इजी वाले सेक्शंस है, जो कि हमारे पास 11th का पार्ट है, जो इनिशियल पार्ट रहता है 11th का, उसके थोड़े से बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन से आप लोगों को एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, तो आप लोग वहां से 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन से, ठीक है। और यहाँ पे काइनेमेटिक्स, ठीक है, और रिलेटिव मोशन या सर्कुलर मोशन से आप लोगों का क्वेश्चन जो आ रहा है, ठीक है, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, उससे क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों के पास सेंटर ऑफ मास से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मिनिमम इनसे जो क्वेश्चंस मिला के अगर आप मानते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के पूरे आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है, और कंसेप्ट के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए इन डेप्थ, ठीक है।
तभी आप लोग क्वेश्चन को डील कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, और यहीं पे आप लोग अगर आरबीडी की बात करूं मैं, ठीक है, तो वहां पे भी आप लोगों को कंसेप्ट काफी ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूलाज भी आप लोगों को ऑन द टिप्स होने चाहिए, ताकि आप लोग क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास 12th के जो मैग्नेटिक वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, वहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अ, उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं आप लोगों को यहाँ से। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं 11th की टॉपिक्स की, जो कि रिमेनिंग है। ठीक है, मैकेनिक्स के बाद भी। ठीक है, तो मैकेनिक्स यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जो हमारे पास एंड द टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक के फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, एसएचएम। ठीक है, एसएचएम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसे टॉपिक्स है जहां से एक नई क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला है, तो आप लोग वहां से भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से आप लोग 8 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपांशन, कैलोरीमेट्री एंड हमारे पास यहाँ पे हीट ट्रांसफर। इनसे भी आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिला है मिनिमम, तो वहां से भी आप लोग 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। तो पहला टॉपिक तो आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हो, दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एसएचएम से तैयार कर सकते हो और टॉपिक्स। ठीक है, आरबीडी से एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, 4 मार्क्स आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि ऐसे चैप्टर्स पढ़ो जहां से इजीली स्कोर कर पाओ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि एनोमलस बिहेवियर शो होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द ग्रेविटेशन के बीच में। तो वहां से आप लोग फॉर्मूला इजीली लर्न कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट काफी इजी चैप्टर है। ठीक है, वहां से भी आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। वहां से मिनिमम 2 क्वेश्चन आए, तो वहां से भी आप लोग 8 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग तैयारी कीजिए, यहाँ से तैयारी कीजिए, और आरबीडी से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आप लोग को पहले बताया, तो वहां से भी आप 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। कैपेसिटेंस इजी चैप्टर है। ठीक है, काफी ज्यादा। ठीक है, आप लोग फॉर्मूले आते हैं तो आप लोग इजीली कर पाएंगे इजीली। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ऐसे चैप्टर्स जहां से आप लोग को थोड़ा सा अगर कंसेप्ट नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं आता है आप लोगों को, तब थोड़े से हैंग हो सकते हो। ठीक है, बट अगर इनकी अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो काफी इजी लगेगा आपको ये चैप्टर्स भी। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बाकी सब तो क्या इजी है इसका। पहला है मैग्नेटिक करंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, वहां से भी आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन एसी, ये ऐसे चैप्टर्स हैं। ठीक है, खासतौर पे एसी तो काफी इजी चैप्टर है। ठीक है, आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग इजीली उसका क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हो सकता है कि आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, बट आप कंसेप्ट सीख लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसी के लिए। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोगों को सर्किट डायग्राम्स में प्रॉब्लम है, तो फिर आप लोग शायद इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओ। बट आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, तो इंडक्शन पे आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप लोग इजीली स्कोर कर पाएंगे, इसमें भी 4 मार्क्स। ठीक है, वेव ऑन स्ट्रिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, साउंड वेव से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कुछ शिफ्ट के अंदर। ठीक है, ईएम वेव एंड वेव ऑप्टिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर बात करते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर और एरर मेजरमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं काफी ज्यादा। ठीक है, तो एरर मेजरमेंट्स को आप लोग अच्छे से कीजिए, 4 मार्क्स आप लोग वहां से इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और सेमीकंडक्टर से भी आप लोग 4 मार्क्स इजीली गेन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इजीली 100 आउट ऑफ, आई थिंक मेरे हिसाब से 50 प्लस इजीली कर पाएंगे इसको। ठीक है, और जो बच्चे काफी ज्यादा वीक्स हैं उन लोग 50 प्लस मार्क्स फिजिक्स में, तो 50 प्लस मार्क्स अगर आप लोग केमिस्ट्री में, और 50 प्लस मार्क्स अगर आप लोग मैथ्स में कर पाते हो, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है वो भी। ठीक है, तो 150 प्लस भी आप लोग अगर करते हो, तो आप लोग आई थिंक 97 परसेंटाइल से आप लोगों को ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास था फिजिक्स के अंदर। बात करते हैं केमिस्ट्री, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक की। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो कहाँ कहाँ से आते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आप लोगों को क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा आप लोगों के पास जो डी ब्लॉक है, वहां से भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक से आप लोगों को जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस से आप लोगों का एक नए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एफ ब्लॉक से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक से आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आए, मेटलर्जी से भी आप लोगों को इतने क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं। केमिकल बॉन्डिंग इज द वन ऑफ द टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और यहाँ से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इजीली 4 to 8 मार्क्स
इजीली गेन कर सकते हो, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, पहला पीरियोडिक टेबल एंड उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कुछ चैप्टर्स है जिनको आप लोग इजीली तैयार कर सकते हो। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस अगर आप लोगों को हार्ड लगता है तो आप लोग लीव कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग यहाँ से भी इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है केमिस्ट्री के तो। ठीक है, बात करते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री की। ब्लॉक केमिस्ट्री से आप लोग जनरली प्रीफर कीजिए पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक को अच्छे से पढ़े। ठीक है, एस ब्लॉक से इतने क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि जो एस ब्लॉक है काफी छोटा है। ठीक है, और दूसरी चीज जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होना चालू हो जाएंगे, अदरवाइज अगर ये जो एस ब्लॉक है वहां से लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, देखो यार। ठीक है, अमोनिया वाला क्वेश्चन जनरली आता था। ठीक है, वो क्वेश्चंस भी अब लोग आना बंद हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से पी एंड डी एफ लोग को आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अब फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और किन चैप्टर्स को काफी आप लोग तेजस्वी दे सकते हैं, काफी महत्व दे सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप लोग अच्छे से करिए। ठीक है, वहां से 4 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, वहां से आप लोग इजीली 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, और फिर यही यहाँ पे आप लोग बस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, वहां से भी आप लोग 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग आइडियल गैस एंड रियल गैस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है तो आप लोग इसको लीव कर सकते हो। एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग लीव कर सकते हो। ठीक है, रेडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, मोल कंसेप्ट एंड एडियोमेट्री को इसी के साथ थोड़ा सा तैयार कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, रेडॉक्स एंड हमारे पास जो मोल कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा कंबाइन करके पढ़िएगा। ठीक है, तब आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ से आप लोग 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन से एक नया क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहां से भी आप लोग 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आप लोग काफी इजीली गेन कर सकते हो। सॉलिड स्टेट से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। ठीक है, और सरफेस केमिस्ट्री से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, ये थोड़ा चौंका देने वाली बात है, बट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसको आप लोग लीव करना चाहते हो तो जी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो, बट एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक की। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर आप लोग बात करेंगे तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है काफी ज्यादा, तो वहां से आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से भी इजीली 8 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को मिला के। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 4 मार्क्स आप लोगों को इजिली यहाँ से भी गेन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, जो हमारे पास हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, वहां से क्वेश्चन आया हुआ, तो वहां से भी आप लोग 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इजीली तैयारी कीजिए अपनी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोग पेपर्स कहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे फ्री पेपर्स है, सोर्सेज है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो एनटीए, ठीक है, अभ्यास ऐप है। ठीक है, ठीक है, प्ले स्टोर पे आप लोगों को मिल जाएगा, जहां से आप लोग आई थिंक उसमें 200+ पेपर्स हैं। ठीक है, फॉर जेई, ठीक है, नीट, ठीक है, और भी काफी सारे एग्जाम्स के लिए आजकल आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वहां से जेई की अच्छे से तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे आप लोग को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी गिवन है। ठीक है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी वहां पे आप लोगों को फ्री में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर सारे के सारे पीवाई के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहते हैं, तो आप लोग वहां से इजीली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो सेम आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, जो उसका प्लेटफॉर्म रहता है स्क्रीनिंग का, वो सेम रहता है जैसे कि हमारे पास एक्चुअल एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग को इजीली पता लग सकता है कि आप लोग कहाँ लाई कर रहे हो एक्चुअल में। ठीक है, और ट्राई कीजिए कि आप लोग 150+ स्कोर करें हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, चाहे वो आप लोग मेंस 1 है, मेंस 2 है। ठीक है, सभी के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आप लोग 2024 का ही सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाह रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक इतूस इतूस ने और आई थिंक हमारे पास जो इस सरल वालों ने क्वेश्चन पेपर्स
ठीक है, रेजोनेंस वालों ने, एलन वालों ने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व करके डाले हुए हैं। ठीक है, पीडब्ल्यू वालों ने। तो उन पीवाईक्यू पेपर्स की आप लोग एक लिस्ट होती है, ठीक है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे सॉल्यूशन भी आप लोगों को अवेलेबल होगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन, उसका क्वेश्चन, सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल होगा, एनालिसिस अवेलेबल होगा। तो आप लोग वहां से इजीली स्कोर कर सकते हो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, अगर कहीं हैंग हो जाते हो तो देख सकते हो। ठीक है, वो सब आप लोगों को यहाँ से मिल सकता है इजीली। ठीक है, तो हम लोग अब बात करेंगे, तभी बात करेंगे, ठीक है, आज नहीं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।